नमस्कार, मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण सुपरफास्ट नॉन स्टॉप खबरों को हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर आई, इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। खबर नंबर 1 है, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि नहीं वापस होंगे तीनों नए कृषि कानून। राकेश टिकैत का इस पर पलटवार आया है, कहा हठधर्मिता से पैदा हुए हैं इमरजेंसी जैसे हालात। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल सितंबर के महीने में संसद से पास कराए गए कृषि क्षेत्र में सुधार संबंधी 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिन एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इसके बाद से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि तीनों काले कानूनों को लेकर के सरकार की हठधर्मिता से देश में इमरजेंसी हालात जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जायडस कैडिला ने भारत में अपनी वैक्सीन जायकोव डी के इमरजेंसी यूज को यहां पर मंजूरी मांगी है। बता दें यहां पर आपको बता दें कि देश को जल्द ही एक और नई कोरोना की वैक्सीन मिलने की संभावना है। जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCA के पास अपनी आवेदन भेज दिया है। यह वैक्सीन 3 डोज वाली होने वाली है। साथ ही साथ कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन वयस्कों के साथ साथ 12 से 18 साल के बच्चों को भी लगाई जा सकती है। अब तक देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। LPG की कीमतों में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी का कहना है कि बस जुमलों का ही गिरा है भाव। दरअसल आपको बता दें कि लोगों पर महंगाई की मार जारी है। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में बीते दिन 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर की कीमत 809 रुपए से बढ़कर के 834 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसको लेकर के विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने #LPG प्राइस हाइक के साथ ट्विटर पर लिखा कि मोदी माया का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बस जुमलों का ही यहाँ पर भाव गिरा है। बता दें वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने भी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का आंकड़ा साझा करते हुए ट्वीट किया है कि मोदी है तो मुमकिन है। देशवासियों पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। 3 महीने में साबुन शैम्पू के दाम 40% तक के बढ़ गए हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें भी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीने के दौरान रोजमर्रा की तमाम चीजों के दाम 3 से लेकर के 40% तक बढ़ चुके हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट के अलावा वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती, खाद्य तेल, केचप, जैम, नूडल्स, बेबी फूड आदि की चीजों के दाम भी बढ़े हैं। वहीं अमूल ने 1 जुलाई से दिल्ली NCR के साथ साथ अहमदाबाद, गुजरात के सौराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की भी घोषणा कर दी है। सरकार ने रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। बता दें सरकार ने बुधवार को रक्षा संबंधी एक अध्यादेश जारी कर दिया है, जो कि अब रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों की हड़ताल और किसी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात करता है। दरअसल आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि OFB से जुड़े कई बड़े संघों ने हाल ही में सरकार के OFB को निगम बनाने के फैसले के खिलाफ अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जिसको देखते हुए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 लाया गया है। एक राजपत्रित अधिसूचना के मुताबिक रक्षा उपकरण के उत्पादन, सेवा और संचालन में शामिल कर्मचारी या सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के उत्पादन में शामिल कर्मचारियों के साथ ही रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत कर्मचारी अध्यादेश के दायरे में आने वाले हैं। बता दें कानून मंत्रालय द्वारा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मई से लेकर के अब तक 2 महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजलों के दाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हो सकता है कि आपको इसका एहसास न हो, लेकिन पिछले 2 महीनों के दौरान देश में लाखों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली दूसरी कोविड लहर के चरम के दौरान आपके पेट्रोल और डीजल का बिल चुपचाप लगभग 10% तक बढ़ गया। दरअसल मई और जून के बीच लगभग 61 दिनों के दौरान 32 दिन तेल के दाम बढ़े। जानिए मई से लेकर के अब तक 2 महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम कितने और
कब बढ़े हैं। दरअसल 1 मई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर कीमत से शुरू होकर के अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पर चली गई है, जो पिछले 60 दिनों के दौरान 8 रुपए और 41 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमतें भी पिछले 2 महीने के दौरान 8 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ करके 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पर आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमत 2018 से कम है, फिर भी यहाँ पर तेल को महंगा बेचा जा रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, जहाँ पर अब पेट्रोल 109 रुपए 67 पैसे के साथ बेची जा रही है प्रति लीटर के भाव में। वहीं मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए के तकरीबन आ चुकी है। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, इससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक करना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। चुनावी बॉन्ड की 17वीं किस्त की बीते दिन से यहां पर बिक्री शुरू होने वाली है, यानी कि आज से बिक्री शुरू हो गई है। एसबीआई की 29 शाखाएं अधिकृत कर दी गई हैं। सरकार ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड की 17वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे रखी है। अब यहां पर 10 जुलाई तक बिक्री के लिए ये जो बॉन्ड है खुले रहेंगे। यह मंजूरी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दी गई है। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि विपक्षी दल ऐसे बॉन्ड के माध्यम से चंदे में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर के चिंता जताते रहे हैं। वहीं आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक को 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच उसकी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सभी बातें कही गई हैं फिलहाल वित्त मंत्रालय की ओर से। यूरोप के 9 देशों ने कोविशील्ड लगवा चुके लोगों को अपने यहाँ यात्रा की अनुमति दे दी है। भारत ने इसके लिए डिमांड कर रखी थी। दरअसल यूरोप के 9 देशों ने ऐसे लोगों को अपने यहाँ यात्रा करने की अनुमति दे रखी है जिन्होंने कोविड रोधी टीके कोविशील्ड को लगवा लिया है। सूत्र ने यहाँ पर बीते दिन जानकारी साझा की है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यूनान, आइसलैंड, साथ आयरलैंड और स्पेन ने कोविशील्ड टीका लगवाने वाले लोगों को अपने यहाँ यात्रा करने की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया है कि शेंगेन देश होने के नाते यहां पर स्विट्जरलैंड ने भी कोविशील्ड को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक एस्टोनिया ने पुष्टि की है कि वह भारतीयों के यहां की यात्रा पर आने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत सभी टीकों को मान्यता देने वाला है। महंगाई की मार के साथ साथ ही अब दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पंजाब में बीते दिन से दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गए हैं। वेरका का दूध अब लोगों को प्रति लीटर 2 रुपए महंगा मिलने वाला है। बता दें, पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ी है, साथ ही साथ अब आम लोगों के बजट पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अब तो वो चाय पीना भी छोड़ दें, क्योंकि पहले से ही कोरोना के कारण नौकरियां चली गई हैं, तनख्वाह भी कमी हो रही है, वहीं ऊपर से दूध के दाम भी बढ़ रहे हैं। आम आदमी खाएगा क्या और पिएगा क्या? दूध का इस्तेमाल बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक करते हैं और अब दूध के लिए उनको हर दिन ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लोग बढ़ी हुई कीमतों से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है आपको, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लाल कलर का बटन नीचे दिया गया है, उसको दबा करके घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।